राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण कृपा सब पर समान है। सभी जीव विशेष करके जिनको मनुष्य शरीर मिला है और उसमें भी भारतवर्ष में जिनका जन्म है, और उसमें भी जिनको सत्संग मिल गया है, ये विशेष कृपा के लक्षण होते हैं। देवता लोग भी इस बात को कहते हैं, अरे इन लोगों ने क्या किया है पुण्य, अनंत जीव हैं जिसकी गणना नहीं हो सकती। अनंत माने जिसकी गणना नहीं हो सकती है। उन अनंत जीवों में ये भारतवर्ष में आए हैं, पैदा हुए हैं, और मनुष्य योनियों में क्या इन्होंने पुण्य किया है समझ में नहीं आता। देवता लोग कह रहे हैं, अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न येषाम स्विद्युत स्वयं हरि। भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए हैं। यैर जन्म लब्धम नृषु भारताज्ये रे। कि जिन लोगों का भारतवर्ष में जन्म है, अजिर माने आंगन, भारतवर्ष का आंगन क्या है? आंगन उसको कहते हैं जो घर के भीतर का मुख्य हिस्सा होता है, जहां घर वाला बैठता है, उठता है, सब काम आंगन में होता है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है, पंगत है, कुछ है, आंगन में होगा। उसी तरह से भारत का आंगन है। ये राम कृष्ण की जो जन्मभूमि है, ये आंगन है। इस आंगन में जिनका जन्म हुआ है और मनुष्य बन करके जन्मे हैं हम लोग, यहां जन्म का इतना ही फल है, मुकुंद सेवौ वै सेवौ पैकम स्पृहा हीनः। यहां शरीर मिल गया तो हर क्षण कृष्ण सेवा में चला जाए। बोले ऐसी तो हम लोग भी स्पृहा करते हैं, इच्छा करते हैं। बोले आप तो देवता हो, ऊपर के लोकों में बैठे हो, यहां इतने भोग हैं और
उन भोगों में इतना आकर्षण है कि कृष्ण सेवा की सोच भी नहीं सकता मनुष्य। कृष्ण सेवा तो वही सोच सकता है नृषु, जब मनुष्य शरीर मिलेगा तब। यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, मनुष्य बनेगा तब। 5वें स्कंद में 18-19वें अध्याय के लगभग आसपास ये श्लोक आता है। अच्छा, 19 का 21। क्योंकि मनुष्य बनने पर उसको दिखाई पड़ता है कि हर शरीर में कष्ट है, और कल इन्होंने हमको दिखाया, ब्रजराज ने, कोई किसी जंगल में किसी बड़े अजगर ने मनुष्य को निगल लिया था, और उस समय उसका तुरंत पेट फाड़ा गया अजगर का, और उसमें से वो मनुष्य निकला। मर तो गया था बेचारा, लेकिन उसके दोनों पांव फुल पैंट दिखाई पड़ रहे थे। तो हमने कहा भाई इसको लाना, सबको दिखाएंगे कि देखो ये मनुष्य बनने के बाद भी भगवान की शरण नहीं ग्रहण किया इसने, और अजगर के पेट में जाना पड़ा। उसकी दोनों टांगें एकदम साफ दिखाई पड़ रही थी, पूरा के पूरा निगल गया, इतना बड़ा अजगर था। हाँ, अच्छा, अंदर उसका पूरा दिख रहा था, और वो हिरण अंदर पेट में भी घबरा था, तड़प रहा था। वहां अंदर भी इतनी जल्दी प्राण नहीं निकले। जने कैसे फोटो खींच लेते हैं। उसके पेट के भीतर भी वो बहुत देर तड़पता रहा, तुरंत नहीं मरता है। ऐसे ऐसे कष्ट देखने के बाद भी मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जाता। यह है माया। इसीलिए गर्भ स्तुति में 3 स्कंद में उनतीसवां या 30वां अध्याय है, जीव स्तुति करता है भगवान की कि मुझे आप यहां से मत निकालो। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम। संख्या क्या है, जोर से बोलो। 31 का 20। जीव कह रहा है यहां अनंत दुख है गर्भ के भीतर, न मैं हिल सकता हूं, न डुल सकता हूं, न सांस ले सकता हूं। बहुत दुखवासम,
बहुत से दुख हैं, गिने नहीं जा सकते। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुखवासम, लेकिन इस गर्भ से मैं निकलने की इच्छा ही नहीं करता हूं। गर्भान्न निर्जिगमिषे, जिगमिषे माने जाने की इच्छा करना, निर्जगमिषे माने बाहर जाने की इच्छा। मलमूत्र में सिर पड़ा हुआ है नीचे और बंधा हुआ है, गर्भाशय की जठराग्नि पास में जल रही है, जाने कितने कीड़े खा रहे हैं, सांस नहीं ले सकता, और किसी का हाथ पांव बांध करके डाल दो उससे भी ज्यादा बंधन है, कुछ नहीं कर सकता, उंगली तक नहीं ला सकता। इतना कष्ट है। बहु दुखवासम, बहु मने जाने कितना दुख है, गिना नहीं जा सकता। लेकिन मैं बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि बाहर अंधकूप है, यहां से ज्यादा अंधेरा है। बोले यहां तो सब लाइट चल रही है, बिजली चल रही है, सूर्य है, चांद है, यहां अंधेरा कहां है? बोले नहीं, अंधेरा कुआं है, यहां तो कुछ अंधेरा नहीं है। वहां अंधेरा है भीतर का, जो आज तक दूर नहीं हो पाया अनंत काल से। और गर्भ के भीतर है अंधेरा केवल बाहरी शरीर का। और यहां से बाहर आते मान भीतर अंधेरा का कुआं है, उसमें गिर जाऊंगा, उससे निकल नहीं पाऊंगा। यहां तो मैं सोच रहा हूं कि उस कुएं से निकलूंगा, भगवान का भजन करूंगा, और जैसे ही बाहर आया, यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया, ये शायद 21वां श्लोक है। जहां जाते ही देव माया आ जाएगी, और उस माया के आने से मिथ्या मतिर बुद्धि अंधकार में डूब जाएगी, और भोग सत्य, शरीर सत्य, पैसा सत्य, झूठी चीजों को इकट्ठा में जीवन चला जाएगा। मिथ्यामति हो जाएगी। ये सब भोगों को सत्य मानना, पैसे को सत्य मानना, मर जाएगा, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। एक पैसा नहीं छोड़ना चाहता था। यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया मिथ्या मतिर यदनुसंसर चक्र मेता, और फिर ये संसार चक्र कभी नहीं छूटेगा। इसलिए बाहर ज्यादा अंधेरा है, बाहर तो अंधकूप है।
अंधेरा, बाहर का अंधेरा खतरनाक नहीं है जितना भीतर का अंधेरा है। हम लोग भीतर के अंधेरे में गिर पड़े हैं और बाहर का अंधेरा वो ठीक है, मिलता है तो आदमी सोचता है निकलें निकलें, लेकिन भीतर का अंधेरा तो ऐसा है कि कभी नहीं छूटता। अभी कुछ लोग बाहर के आए हैं, बेचारे नारायण महाराज के शिष्य हैं, विदेशी हैं। ये बोली महिला कि हमारा ये छोटा भाई है, ये जो बैठे हैं खंबे के पास, ये करोड़पति आदमी हैं, छोड़ के आ गए हैं। हमने कहा भाई भगवान की कृपा हो गई है, नहीं पैसा तो हम लोग साधु लोग नहीं छोड़ पाते। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक कोई व्यक्ति आया था, बड़ा पैसे वाले था, करोड़पति। तो लोग हमारे पास आए, लाए उसको, बोले महाराज ये करोड़पति हैं। तो हमारे मुंह से निकला भाई क्या करें, हमको बोलना आता नहीं। करोड़ रुपए जोड़ने वालों को दर्शन हमें मत कराओ। ऐसा व्यक्ति लाओ जो करोड़ों छोड़ रहा हो। जोड़ जोड़ के मरने वाले तो बहुत बहुत हैं, जाने कितने भरे पड़े हैं संसार में। हर आदमी जोड़ करके मर जाएगा, न देवाय न धर्माय, न धर्म करेगा न देवाय, मतलब भगवान को भेंट नहीं करना। और इस तरह से नारकी गति को प्राप्त हो जाता है। भिक्षु गीत में भगवान ने स्वयं कहा, मृतस्य नरकाय च। इनका दर्शन क्या करें, जितने जोड़ने वाले हैं ये सब नरक को जाने वाले हैं। निश्चित जाने वाले हैं। ये बात भगवान ने भिक्षु गीत में, हाँ 23/15, प्रायण अर्था कदर्याणाम न सुखाय कदाचन। निश्चित से इनको नरक मिलना है। ईच आत्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। जब तक जीवित रहेंगे उस पैसे का कितना बढ़ा कितना घटा, आसक्ति संताप पैदा करती है, और मरने के बाद निश्चित नरक मिलता है। ईच आत्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। तो जो नरक जाने वाला है उसका मुंह क्या देखें। उसका मुंह दिखाओ। इसी में 18वां श्लोक है, नूनम में भगवान स्तुष्टः सर्वदेव मयो हरि। जिन्होंने हमारे धन का नाश किया और जब पैसा नष्ट हो गया तो उसको लोग मारते थे, पीटते थे, क्योंकि बहुतों को ब्याज लिया था,
यहां तक कि उसके मुंह में मलमूत्र भर देते थे और टट्टी खा करके वो खुश रहता था। ये भगवान की कृपा हुई है। मैं मर के नरक जाता और जीते जी येन नीतो दशाम एताम निर्वेदश्चात्मनः प्लवः, मैं इसी के लायक था कि मेरे मुंह में टट्टी भरी जाए और पेशाब भरा जाए। निर्वेद नहीं था हमको, हमने पैसे जोड़े और जोड़ जोड़ करके आसक्ति जहां थी वहीं दिया। भगवान में आसक्ति तो नहीं थी। भगवान में आसक्ति होती है तो मनुष्य भगवान में लगाता है। भगवान में नहीं लगाया, उसका दंड है कि जीते जी इन लोगों ने पटक करके हमारे मुंह में टट्टी भरी और पेशाब भरा, और अब हमको निर्वेद वैराग्य हो गया। तो इन्होंने कहा कि ये हमारा भाई था, करोड़पति था। हमने कहा भाई बड़े आश्चर्य की बात है, विदेश में होकर के भी जहाँ इतनी ज़्यादा भौतिकता है, भोग है, और क्या कृपा हो गई प्रभु की, सब छुड़वा दिया। और हम लोग साधु होकर के भी संग्रह करते हैं। इसीलिए एक पद गोसाई जी ने लिखा, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर है और बड़ा सही है और बहुत हीरा जैसा है। विनय पत्रिका में पद संख्या 159 159, कहते हैं प्रभु मेरो ही सब दोष, ये सारा दोष मेरा ही है। क्यों? शील सिंधु कृपालु नाथ, अनाथ आरत पोसु। भगवान की कृपा थी, मनुष्य शरीर मिला और भगवान के शील ने, शील वाले के अंदर 3 गुण होते हैं। अद्रोह, दान, दया, ये 3 चीजें मिलकर शील बनती हैं। महाभारत में लिखा है। कोई तुमसे बैर कर रहा है और तुम उससे द्रोह नहीं कर रहे हो, दया कर रहे हो, और केवल शाब्दिक दया नहीं है, दान, उसका अर्थ से सहायता कर रहे हो, प्रैक्टिकल दया। बाकी बहुत लोग भाषण तो बहुत करते हैं, लेकिन दया जब दान में बदल जाती है तो वो दया दया है। हम मंदिर में जा रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं दया करो दया करो, और हृदय में दया नहीं है,
नामे रुचि जेवेर दया, नाम तो खूब कर रहे हैं, जीवों पर दया नहीं है। दे नहीं सकते किसी को कुछ भी, मर जाएंगे फिर भी। तो वो इसी में आया है एक पद आगे लाइन, वो पोली दया है, अध्यात्म खोखला है। हमने एक दृश्य देखा, मरे हुए आदमी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम बुराई नहीं कर रहे हैं। माया शक्ति कितनी प्रबल है दिखा रहे हैं। इस गहबर वन में डॉक्टर साहब रहते थे और दोनों स्त्री पुरुष बहुत भजन करते थे, रिटायर्ड डॉक्टर थे। कम से कम 50 साल पुरानी बातें हैं। और इतना भजन करते हैं, तुमको याद है क्या? तुमने देखा है? हाँ, छोटे हो गए 50 साल पहले। हाँ हाँ, इतना भजन करते थे कि दिन रात माला, दिन रात माला, दिन रात माला। और डॉक्टरनी भी उनकी इतनी इसी थी कि वो भी दिन रात भजन। और उनकी पेंशन जितनी आती थी वो बच्चों को जाती थी, वो तो कोई बात नहीं। वो जो कुटिया थी वहाँ पुरानी सी, वो फटी हुई थी। तो हमारे बाबा टहलने आते थे और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब इसकी छत चूती है, सुधरवा लो। तो उन्होंने कहा, महाराज जीवन कितना है, कल को चले जाएंगे तो क्या करें, सुधरवा करके। तो बाबा हंस गए और हमसे बोले, देखो लाडली जी की दया कैसी है, ऐसे ऐसे मूंजी कृपणों पर भी दया कर दिया है जो यहां रहने लायक नहीं है। हमने कहा, अरे ऐसा कह रहे हैं बाबा, रहने लायक नहीं है, और श्री जी ने कृपा तो कर ही दिया है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, चलो कह रहे हैं महात्मा हैं। तो वे इनके गुरु थे, जमुना के गुरु थे। डॉक्टर साहब की याद है तो है? अच्छा ठीक है। और वो बेचारे, उन्होंने कुटिया नहीं सुधरवाई। बाबा ने कहा था, तुम मर जाओगे तो कोई साधु रहेगा। लेकिन वो नहीं सुधरवाई। और उसके बाद एक दुर्घटना भई, चोर लोग आए, रात को उन्होंने मारा, उनका सर फट गया। क्योंकि जो पैसा बचता था कोई चढ़ा जाता था यात्री। दिन रात भजन कर रहे थे कुंड पर बैठे बैठे, वो सब इकट्ठा करके रख लेते और बच्चे आते उनको दे देते थे। वैराग इतना कि कल को मर जाएंगे, क्या करेंगे बनवा करके। तो चोरों ने मारा, सिर फट गया। और वो यहां, हम नहीं थे उस दिन, हम चले गए थे कहीं,
जाने कहाँ। जब आए लौट करके बाहर से, वृंदावन या कहीं चले गए थे, तो पता पड़ा डॉक्टर साहब यहाँ से चले गए, जयपुर मंदिर रहे, एक कोठरी मिल गई, किराया नहीं देना पड़ा, भाड़ा नहीं देना पड़ा, और दोनों वहीं शरीर छूटा उनका। ये हम लोगों की स्थिति है। साधु बनने के बाद भी ऐसा अंधकार है कि चलो अपनी कमाई तुमने दे रहे हो, बच्चों को दो, लेकिन एक उनकी शिष्या थी, उसका नाम भूल गए, ललता ललता वो बेचारी आती थी बाहर से, तो वो उनको खाने पीने के सामान रख जाती थी और उसकी सारी तनख्वाह अपने गुरु सेवा में लगा देती थी, और गुरुजी उस पैसे को वहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ भेजते थे। तो उसका दंड मिला, गहवर वन में नहीं रह पाए। ये एक निंदा के रूप में नहीं बता रहे हैं, लेकिन स्थिति बता रहे हैं कि हम लोग साधु बन जाते हैं और अर्थ का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा मृतस्य नरकाय च, नरक जाने की तैयारी है, निश्चित तैयारी है। लेकिन नरक जाएं तो भले चले जाएं, अर्थ लोभ नहीं छोड़ सकता आदमी, कभी नहीं छोड़ता है। ये तो भगवान की कृपा हो जाती है तब छूटता है। तो हमने कहा भाई बड़ा आश्चर्य है, ये विदेश में पैदा हुए हैं और जैसा इनकी बहन ने कहा ये सब छोड़ आए हैं, तो हमने कहा आश्चर्य है भगवान की कृपा पर। हम लोगों का भारतवर्ष में जन्म है। अजिर माने भारत के खास आंगन में अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम उदित स्वयं हरे यैर जन्म लब्धम निशु भारताजिरे। और भगवान की सेवा में तन मन धन लग जाए, वो नहीं हो रहा है। मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहीना। देवताओं ने कहा यहां शरीर के लिए हम लोग स्पृहा करते हैं, देवता हैं। क्यों कि यहां जिनका शरीर है सब कुछ भगवान का है। सेवौ पैकम माने जो कुछ तुम्हारे पास तन मन धन है भगवान का है, लेकिन वो नहीं कर पाते। और यहां तक कि बहुत अच्छे महात्मा थे बुद्धदेव जी, याद है? तो इतने अच्छे महात्मा थे कि हम क्या प्रशंसा करें। इन लोगों में इतना भाव था ब्रजवासियों में
कि हमारे पास एक दिन आए और बोले, महाराज मैंने इलाहाबाद में अब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से रस मंदिर की प्रशंसा सुनी। हजारों लोगों के बीच में। हमने कहा क्या सुनी आपने? बोले कभी निकल रहे होंगे ब्रह्मचारी जी, और इनकी माँ थी, सबको भोजन कराती थी, तो वो उन्होंने देखा होगा। बोले हम ब्रज में गए थे भाई, बरसाने की परिक्रमा कर रहे थे, तो हमने देखा एक स्त्री को कई साधु बैठे भोजन कर रहे, और बड़ी गरीब थी, और बोले हमने इलाहाबाद में सुना, और हमको इच्छा भई कि ब्रह्मचारी जी से कह दें कि मैं उसी घर में रहता हूँ। वो आखिरी समय में ये रस मंदिर के आसपास रहे, वहीं भोजन करते थे। आंवले की चटनी जरूर खाते थे 12 महीने। तो लेकिन इतने बड़े विरक्त थे, भावुक थे, ब्रजवासियों के पांव छूते थे, सन्यासी थे, जबकि वे सन्यासी होकर हिचकते नहीं थे, और इन लोगों के पांव छूते थे। लेकिन जो कुछ एक अच्छे संत थे, मिलता था, कोई दे जाता था तो उसको रख लेते थे, और जब कभी 2-4 साल में उधर इलाहाबाद से निकलते थे तो अपनी स्त्री और बच्चों को दे देते थे। और जबकि वो कहते थे महाराज क्या करें, आसक्ति नहीं जाती। यद्यपि हमारी स्त्री बड़ी नालायक है और हमको मारती है, तो ये सुन करके, और वो अच्छे महात्मा थे, बहुत अच्छे थे, करपात्री जी वगैरह सम्मान करते थे। कल एक व्यक्ति आया था योग वशिष्ठ मांगने, तो उनकी एक योग वशिष्ठ पुस्तक हमारे पास थी। हमने कहा देखो भाई ढूंढो, इसको दे दो। बुद्धदेव जी की पुस्तक थी। इतने अच्छे महात्मा थे, लेकिन धनासक्ति में इतने जकड़े हुए थे। ये सब श्लोक पाठ करते थे, जानते थे, जो हम सुना रहे हैं भिक्षु गीत का, व्रतस्य नरकाय च, लेकिन आसक्ति नहीं छूटी। गोवर्धन दास जी थे, इतने अच्छे महात्मा थे, हमारे कुटी के बगल में रहते थे। 50 साल यहाँ रहे, भिक्षा मांगा उन्होंने दोनों गांव में। इतने सदाचारी थे कि स्त्रियां आती थी, झाड़ा फूंका बच्चों का, वो झाड़ा देते थे। पुराने महात्मा थे, उनका ऐसा विश्वास था। मोर पंख लेकर के ऐसे से फिराते थे, जाने क्या कहते थे, और वो आराम हो जाता था। और झाड़ा देते थे। जब हमने देखा, कहते खोल बोबो, स्तन खोल, दूध पिला। वो दूध पिलाता था, जब पिलाती थी, जब वो मोर पंख घुमाते थे,
लेकिन आज तक किसी स्त्री को देखा नहीं उन्होंने, इसलिए हम उनका बहुत सम्मान करते थे। हम जाते थे भिक्षा लेने तो उनको दंडवत करके जाते थे। लेकिन धनासक्ति में उनकी हत्या भई। धन की आसक्ति नहीं छूटी, शरीर छूट गया, कभी भोग सब छूट गए। इतने ऊंचे महात्मा स्त्रियों को देखते भी नहीं थे, लेकिन उसका दंड मिला उनको। रात को आए, मार गए लोग, और ऐसे मारा कि वो किसी को पता ही नहीं पड़ा। सोते में उनको दबा लिया, और ये दो नसें होती हैं यहाँ की गले की, यहाँ से खाना पीना नीचे जाता है। इसको ब्लेड से काट करके और स्वाफी से बांध दिया, गर्दन खून ऊन ना निकले। और सवेरे दर्शन करने वाले ब्रजवासी आए, अरे गोरनदास उठाए ना है। ब्रजवासी हल्ला मचाने लग गए, बाबा सो रहे हुए। तो बरसाने से एक शास्त्राणी जी आई थी, बातें थी गहबर वन में। बोले अरे जगा हुआ है बाबा जी, ब्रजवासी होते हैं। तो बोले कौन जगा हुआ है गो? बोले मैं जाऊं। वो गई, गुसाइन थी। जब उसने कंबल हटाया तो अरे ये क्या है, ये तो स्वाफी बंधी है, ये हमें कछु खून भी लग रहा है। तब पतो पड़ो को मार गए लोग। होशियार इतने थे कि यहाँ की दो नसें हैं गले की, ये ब्लेड से काट दिया, और इसमें खाने, इसके बाद तुरंत मर जाता है आदमी। धनासक्ति के कारण ये गति भई उनकी। तो इसीलिए गोसाई जी ने लिखा है, एक पद है प्रभु मेरो ही सब दोष। आपने तो इतनी कृपा किया है। शील सिंधु कृपालु नाथ अनाथ आरत पोष। आप शील के समुद्र हैं। हमने मनुष्य शरीर पाकर के आपसे द्रोह किया, सारी शक्तियां संसार में लगा दिया, तन मन धन, लेकिन आपने फिर भी दया किया। भगवान का सबसे बड़ा गुण है शील। अद्रोह, दया, दान, ये तीन चीजें मिलकर के शील बनती हैं महाभारत में। द्रोह कर रहा है उस पर भी दया करना। भगवान ने शरीर दिया, मनुष्य बनाया, जाने कितनी कितनी कृपा किया उन्होंने, और फिर भी हम लोग देह के में आसक्त हैं। इससे ज्यादा शील क्या होगा? शील सिंधु कृपालु नाथ और अनाथ आरत पोसु। हम लोग अनाथ हैं, काल से कोई बचा नहीं सकता, कर्म से कोई बचा नहीं सकता, गुणों से बंधे हैं, बचा नहीं सकते। जीव बंधा हुआ है चार डोरों में। अनाथ है,
लेकिन भगवान अनाथ का पोषण करते हैं। जंगल में बैठे बैठे रोटी आ रही है, किसी समय भिक्षा मांगते थे, अब अपने आप सब आ जाता है। या क्या विचित्र पोषण है भगवान का। कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं। ऐसा पोषण कौन कर सकता है? अपना सगा बाप भी रोटी नहीं देगा, नहीं कमाओगे तो। लेकिन भगवान देता है। चोरों को, बदमाशों को, सबको दे रहा है। शील सिंधु कृपालुनाथ अनाथ आरत पोष। और दूसरी कड़ी तो बड़ी भयानक है। बेश वचन विराग मन अघ अवगुणन को कोश। बेश तो बैराग का साधु हैं, और वचन माने भाषण दे रहे हैं बैराग की बात। बेश वचन विराग, लेकिन वैराग केवल वेश में है और शब्दों में है, भाषण दे रहे हैं। लेकिन मन अघ अवगुणन को कोश। मन में अनंत अवगुण भरे पड़े हैं, खजाना है अवगुणों का। आसक्तियां हैं, भोगासक्तियां हैं, यानी कितने प्रकार की आसक्तियां हैं। इंद्रियासक्ति, देहासक्ति, भोगासक्ति, विषयासक्ति, कोई गिन नहीं सकते। अवगुणों का कोश माने खजाना है। और फिर भी भगवान पालन पोषण कर रहे हैं, बैठे बैठे रोटी दे रहे हैं। जबकि आजकल इतना, हम जब भिक्षा मांगते थे तो याद है ज्यादातर घरों में साग नहीं बनते थे। अब तो लिविंग स्टैंडर्ड कुछ सुधर गया है लोगों का। तो रोटी देने वाली कहती थी, बाबा साग तो है नहीं, टूक ले जा। टूक देती थी। और कोई कोई कहती थी चटनी है, चटनी बनाओ, चटनी ले जा, चटनी ते खा लीजो। तो उनकी चटनी, मिर्च और नमक वमक की, उससे ब्रजवासियों ने भोजन किया है। हम भी चटनी लेते थे और खाते थे और सोचते थे कि ओ हो। एक बार कुछ बंबई के लोग आए थे, वो हमको, उन्होंने कुछ कपड़े चढ़ाए, बड़े मलमल, गर्मियों में मलमल कहते हैं, बहुत बारीक कपड़ा होता है। तो वो हम पहन के गए। तो तुम्हारे घर के पास सकल रहता था, सकल की छोरियां थीं दर्जी। बोले अरे बाबा ऐसो कपड़ा पहने। मलमल था बहुत बारीक। तो हम कुटी पर आए और हमने कहा रोटी देने वाली तो उसकी धोती फटी हुई है, वो रोटी दे रही है और हम मलमल का कपड़ा पहन के भिक्षा मांग रहे हैं। तो जितने कपड़े थे, उसकी बहन का ब्याह था, मामते आए। हमने कहा भाई ये तो
अच्छा नहीं है, शर्म की बात है। तो वेश बचन विराग मन अघ अवगुण निको कोश। ऊपर से माला करते हैं लोग, अभी पीछे आ रहा है यही सब, माला फिर रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़, और मन में अवगुण है, अभाव है, राग है, द्वेष है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। राम प्रीति प्रतीति पोली, कपट करतब ठोस। बोले निकले थे घर से भगवान का भजन करेंगे, प्रीति मने भगवान से प्रेम करेंगे, प्रतीति मने भगवान पर ही विश्वास करेंगे, लेकिन पोला कहते हैं खोखला मामला है। न भगवान में प्रेम आया न विश्वास आया। बैठे हैं, कोई कुछ दे जाएगा, आशा लगाते हैं ये बड़ा ऊंचा भगत है, आया है, देखो कुछ न कुछ भेंट करेगा, क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं है। राम प्रीति प्रतीति पोली, कपट करतब ठोस। अकपट रूपी कार्य में ठोस है मन। कपट क्या है? इसको कैतव कहते हैं। अनेक कामनाएं हैं, देखो देगा जरूर कुछ न कुछ, भगत है ऊंचा। राग रंग कुसंग ही सो साधु संगति रूष। कुसंग में ही प्रेम है, सबसे ज्यादा कुसंग हम लोगों में है। चार साधु बैठ जाएं तो जाके सुनो बात, रामदास देखा श्यामदास गड़बड़ है, और गोपाल दास तो बिल्कुल गड़बड़ है। चार लोगों की निंदा हो सुनोगे, वहां चर्चा नहीं सुनोगे, और उसको कहने वाला भी कुसंगी, सुनने वाला भी कुसंगी। जिसके पास बैठना ही नहीं चाहिए उसकी बातें हम लोग सुनते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य तो नहीं करना चाहिए, कहते हैं गौ सेवा मत करो, पशु बन जाओगे। जैसे जड़ भरत जी ने सेवा किया हिरण की, तो मर के हिरण बने, तो तुम भी पशु बनोगे। सारे भागवत का सार यही निकाला उन्होंने कि गौ सेवा मत करो। यहां सिखाने आते हैं जो लोग गौ सेवा करते हैं, यानी असुर बन गए। गाय ब्राह्मण वेद इनको सताने वाले असुर होते हैं, और ऐसे रसिक क्या बने, असुर बन गए, और दूसरों को असुर बना रहे हैं। कल महेश ने एक बात कही जो बात कड़वी थी, लेकिन इनको अधिकार है, ब्रजवासी हैं। बोले सुसुर मरेंगे तो सुअर बनेंगे। सुअर फिर भी अच्छा है, असुर बनना तो और बुरा है। ऐसे कर रसिक बन गए कि असुर बनाते घूम रहे हो। हमने कहा भाई ब्रजवासी है, ठीक कह रहा है। जिन भगवान ने वो
यशोदा जी ने कहा कि लाला पन्हैया तो पहन कर जा, गोविंद लीलामृत में आया है प्रसंग। तो ठाकुर जी बोले ये मैया इन नंगे पांव घूमें और ब्रज में हम जूता पहन के घूमेंगे? ये गोविंद लीलामृत में लिखा है, तुम जूता पहन के छाता नहीं लगाऊंगो, ऐसी गो सेवा नहीं कर सकूं। चलस यद ब्रजाचार्यन पशून, गोपियों ने कहा नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। गोपियों ने देखा है, गोपियों से ज्यादा प्रमाण क्या है कि गैया चराते हो तो आपके चरण इतने कोमल हैं, कांटों पर चलते हो, कंकुड़ों पर, शिल तृणांकुरई सीध तीती न। ऐसी सेवा कृष्ण ने किया और जीव कल्याण के लिए। और हम लोग ऐसे असुर बन गए हैं कि तुम पशु की सेवा करोगे तो पशु बनोगे। ये आसुरी बातें हैं। ये हम जैसे लोग सिखाते हैं साधु बन करके कि हम तो असुर हैं, तुम भी असुर बनो। राग रंग कुसंग हीसों, ऐसे लोगों को पास बैठालना, इनकी बात सुनना। गोसाई जी कहते हैं ये विनाश है, इनका मुंह नहीं देखना चाहिए, इनका उपदेश हम लोग सुनते हैं। साधु संगत रूष, एक और कड़ी है, इसकी टक्कर नहीं है। एक खरगोश था, हितोपदेश मित्रलाभ पंचतंत्र की कथा है। तो उस खरगोश बड़ा मोटा ताजा था। खरगोश का मांस बड़ा कोमल अच्छा होता है। एक शियार ने देखा, बोले अरे इस खरगोश का मांस मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। उसने खरगोश से कहा अरे भाई तू इतना दौड़ता है तेज, जंगल का राजा है। बोले अच्छा हाँ बिल्कुल, इतना तेज खरगोश इतना तेज दौड़ता है कि हिरण भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो तू एक काम कर, शेर की खाल ओढ़ ले और निकल, फिर सब जंगल डरेंगे तेरे से। तो उसने कहा ठीक है। कहीं से शेर की खाल ले आया और ओढ़ के चला। अब वो इतनी बड़ी खाल ओढ़ के दौड़ तो सकता नहीं, सियार उसको खा गया। बोल वही हो रहा है यहां पर, चाहत के हरि जसही से श्रृगाल ज्यों खरगोश। जश के लिए हम लोग नाम के लिए साधु बन गए हैं, के हरि सिंह के जैसा जश चाहते हैं और श्रृगाल गीदड़ों की सेवा करते हैं, उनकी बात मानते हैं और वो खा जाते हैं। नाम के लिए ही सारा काम हो रहा है, नाम के लिए पंगत हो रही है, नाम के लिए कथा हो रही है, नाम के लिए कीर्तन हो रहा है, नाम के लिए भंडारा हो रहा है। विचित्र पद है। और इस वासना ने सब संसार को खा लिया। जितने कथावाचक, जितने साधु संत महंत मंडलेश्वर जगत गुरु आदि सब, ये श्रृगाल जो है, ये नाम की वासना है, ये खा जाती है जीव को। चाहत के हरि जशहि से श्रृगाल ज्यों खरगोश, है प्रभु मेरो ही सब रोष। समय हो गया, इसलिए पद पूरा नहीं करेंगे।